सत्यनाम बोलो। गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय हमारा शिव पुराण कथा मुख्य बिंदु के आधार पर है कि क्या कारण है कि शिव भगवान शमशान में रह करके भी ठाट बाट से रहते हैं और हम शिव भक्त अच्छे भले मकानों में भी ईर्ष्या देश का वातावरण देकर घर को शमशान बनाने के लिए प्रेरित क्यों हैं? ईर्ष्या देश नफरत के कारण घर शमशान बन जाता है और शमशान में रहने वाले ठाट से रहते हैं। क्या कारण है? तो उसके लिए हमारे शिव पुराण में लिखा है कि शिव के पास अभाव है, किंतु इंद्र कुबेर जैसे वैभव संपन्न देवता भी उनसे भिक्षा मांगते हैं और हम शिव भक्त शिव की कृपा से संपूर्ण होते हुए भी दर दर की भीख मांगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्वभाव बन गया है, मांगने की, भीख मांगने की आदत पड़ गई है, ईर्ष्या द्वेष करने की आदत पड़ गई है, क्रोध करने की आदत पड़ गई है, नफरत की आदत पड़ गई है। शिव सहज हैं, शांत हैं, इसलिए उनका चरित्र भी जीवन को समझना प्रदान करता है। हम असहज हैं, बनावटी हैं, इसलिए हमारा हर कर्म हमें बोझ लगता है, थका देने वाला होता है, इसलिए हम अशांत रहते हैं। मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन मन, उपचेतन मन और अवचेतन मन। मेन मुख्य बिंदु जो है वो रहता है कि वर्तमान में जीना चाहिए, प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करें, संभाव में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें तो ईश्वर एक नज़र आएगा, उसकी सब संतान नज़र आएंगी। हमारे सबसे प्रथम पूर्वज ईश्वर तो ही है, उससे हम जुड़े हुए हैं और अंत में भी हमारे पूर्वज वो रहेंगे। वो सतत, वो सबके बाप हैं। जो किसी का बेटा न बना वो हमेशा बाप ही बना रहा, वही तो परमात्मा है। सांसारिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु मन को कार्य करना पड़ता है। मन कार्य करता खुद नहीं करता, आत्मा ने मन को सौंप दिया। मन ने काम को, लोभ मोह अहंकार विचार और बुद्धि को, ये मन की सेना है, इनको सौंप दिया। मन राजा का काम करता है और आत्मा राष्ट्रपति का काम करता है, अपने सैनिकों को से मन कार्य करवाता है। आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु मन को शरीर के भीतर प्रवेश करना होता है। मन को शरीर में प्रवेश कोई गले से हृदय तक पहुंचाना होता है। गले में विवेक का साथ लेकर के आत्मा में विलीन होना पड़ता है। विचार जो होता है वो कारण ढूंढता है और विवेक परिणाम ढूंढता है। अतीत से भविष्य बनता है और भविष्य से अतीत याद आता है। वर्तमान जीवन को समझना ही सबसे बड़ा धर्म है। वर्तमान जीवन में ही आनंद मिलता है। साकार वाले अतीत से चलते हैं और निराकार वाले भविष्य से चलते हैं। वर्तमान जीवन में रहकर जीवन को समझ लिया जाए तो सुख दुख नहीं हो सकता। जन्म है अतीत और मरण है भविष्य और वर्तमान है जीवन। जन्म है अतीत, मरण है भविष्य और वर्तमान है जीवन। जब जीवन है तो परमात्मा का साथ है और जन्म मृत्यु के साथ रहेंगे तो परमात्मा से बिछड़े रहेंगे। पंडित लोग अतीत की बात बताते हैं जो बीत गई, संत लोग भविष्य की बात बताते हैं और वर्तमान में जो जीवन चल रहा है उससे न अतीत से कोई मतलब है न भविष्य से कोई मतलब है। उसको तो सुख दुख जो होना है वर्तमान में होता है। पंडित लोग अतीत की पुरानी इतिहास की बातें, शास्त्रों की बातें लेकर आते हैं जिसमें पुराण प्राचीन इतिहास आता है और संत लोग भविष्य की बातें जो किसी ने आज तक देखा ही नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, काल्पनिक होता है भविष्य की बातें कि मरने के बाद क्या होगा, ये काल्पनिक ही तो है। किसी वस्तु की अधिकता शरीर को नुकसान पहुंचाती है। रोग शोक मोह हमें फंसाती हैं। अत्यधिक भोजन या गरिष्ठ भोजन शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। साहसी आदमी ही आध्यात्मिक हो सकता है। डरपोक और कायरक और ईर्ष्याल व्यक्तियों का काम नहीं है, ये आध्यात्मिक भक्ति नहीं कर सकते। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसको एक न एक दिन सबको मरना है। जन्म मृत्यु सबकी होती है। जीवन मिलता है या जीवन से बिछुड़ता है। परमात्मा तो रस रूप है। रसो वैसा ईशो वास्य में रसो वैसा, ईश्वर रस रूप है लिखा है। सबको समाया हुआ है, वो रस रूप में सब में समाया हुआ है
और उसमें सब समाये हुए हैं। उसी को, उस रस को परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड, सदगुरु, आदि पुरुष, न जाने क्या क्या नाम संतों ने जो बनाए हैं, जो बताए हैं, वो आदि अंत से रहित सदा से रहा है, सदा तक रहेगा, उसी का नाम रख दिया है। जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार शरीर में गति होती है। सतत जीवन में आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर देखने वाला ही दुख उठाता है। इस संसार में सब कुछ गतिमान है, परिवर्तनशील है, बिना परिवर्तन के कुछ भी संभव नहीं हो सकता। धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, दया, दान, शौच, और चारों को समझना और करना मुश्किल है, इसलिए मौन में रहने का अभ्यास करना चाहिए। मौन में चारों धर्म सम्मिलित रहते हैं। पूर्ण मन का मौन ही तो आत्मा है। मन और आत्मा दो नहीं, एक ही हैं। जैसे जल और तरंग दो कहे जाते हैं, परंतु होता जल ही है। जब भौतिक वस्तुओं की इच्छा या कामना होती है तब मन कहलाता है, और जब अनंत शक्ति परमात्मा से मिलने की इच्छा कामना होती है तो आत्मा कहलाती है। सभी इंद्रियों का राजा मन ही तो है, आत्मा ही तो है। अध्यात्म, योग, जप, तप, दान, करुणा, मैत्री, आहार विहार, आचार विचार, ये सब कुछ करने वाली वस्तुएं नहीं हैं। ये जब मन के साधन के लिए बनाया गया है कि मन का पूर्ण में मौन हो जाए। मन जिस दिन पूर्ण मौन हो जाएगा, उसी दिन ये सब स्वतः खो जाता है, सब हो जाता है। जरूरत है मन को आत्मा बनाने की। मन आत्मा बने, उसके लिए सारी साधनाएं, सारी आवश्यकताएं, सारे विचार बनाए गए हैं। अगर पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। मेहनत और लगन से ही सफलता हासिल होती है। हर बात को किस्मत पर नहीं टालना चाहिए। देखने दिखाने के चक्कर में ही मनुष्य अपने आप को कष्ट देता है और दुख पाता है। ईर्ष्या, द्वेष अपने शरीर को रोगी बना देती है। ईर्ष्या रोग की जड़ है, नफरत रोगों की खान है। ईर्ष्या, नफरत करने वाले ही इस संसार में 95% रोगी हैं। ईर्ष्या से शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता, मन स्वस्थ नहीं रह पाता, हमेशा तनाव में रहता है, हमेशा चिंतातुर रहता है, न खुद सुखी रहता है न दूसरे को सुखी रहने देता है। नफरत, ईर्ष्यालु व्यक्ति, उसका हमेशा सोच बना रहता है कि वो ईर्ष्या करे। इस जगत में सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, सिर्फ ज़रूरत है उसके उपयोग करने की। ज्ञान मिला है, बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, बस ज़रूरत है उसके उपयोग की। अनुशासन में रहना, परमात्मा के अनुशासन में रहना, संवेदनशील बनना सबसे बड़ा महत्व होता है। अब हम बात करते हैं तिलक क्यों लगाया जाता है। तिलक दोनों आँखों के बीच में लगाते हैं। शास्त्रों के आधार पर बताया गया प्रतीक है। आज्ञा चक्र दोनों आँखों के बीच में होता है, तो फिर वहीं पर तिलक लगाकर आज्ञा चक्र को तिलक के निशान की में लगाते हैं। 4 अंगुल भीतर की तरफ ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते एक क्षण ऐसा आता है जब पूरे शरीर में सिर्फ तिलक ही स्मरण रह जाता है, बाकी शरीर भूल जाए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उसी दिन आपकी तीसरी आँख खोलने में समर्थ हो सकते हैं। तीसरा नेत्र करीब करीब दोनों आँखों के समतल में आ सकता है। अगर समतल बिंदु हो जाए, दोनों आँखों के बीच में आ जाए, तो जरा से इशारे से आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। आपके दोनों आँखों के बीच में एक बिंदु है जहाँ संसार नीचे छूट जाता है और दूसरा संसार शुरू हो जाता है। वो बिंदु, वो द्वार है, वो बिंदु इस पार जगत है और उस पार अलौकिक जगत है। अगर पूरा ध्यान इकट्ठा होकर तिलक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो तीसरा नेत्र खुल जाता है और हम उस आकाश को देखने में समर्थ हो सकते हैं जो हमारे ऊपर फैला हुआ है। अलौकिक जगत जो हमारी तीसरी आँख का मुख्य बिंदु है, वो हमारे संकल्प का भी मुख्य बिंदु है। उसको योग साधना में आज्ञा चक्र कहते हैं।
आज्ञा चक्र इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अनुशासन है वो उसी चक्र से पैदा होता है। जो भी आर्डर है, जो भी आदेश है, वो उसी बिंदु से पैदा होता है। यदि आज्ञा चक्र संवेदनशील हो सके, तो एकजुट हो सके, तो हर चीज़ भीतर इकट्ठे होने लगती है। खंड खंड नहीं, अखंड हो जाती है। अखंड से संबंध स्थापित हो जाता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो तीर्थ का महत्व होता है कि घाट, तीर्थ का अर्थ होता है घाट, और घाट ऐसी जगह पर जहाँ से हम उस अनंत सागर में उतर सकते हैं, तथा तीर्थ में जाकर के सात्विक गुणों को धारण करना दैवी संपदा माना गया है। इन्हें धारण करना है और आनंद में रहना है। दया, करुणा, ममता, विनम्रता, सेवा, मैत्री आदि सद्गुण हमें तीर्थों से प्राप्त होती है, उनके संतों के सत्संगों से मिलती है। तीर्थ में हम जाकर सत्संग सुनते हैं तो हम आनंद में हो जाते हैं, और वहाँ से हम दया, करुणा, ममता, विनम्रता, सेवा, मैत्री आदि सद्गुण तीर्थों से लेकर चले आते हैं। अगर ये नहीं ला पाए, वहाँ से खिलौने बटोर लाए मट्टी के, वहाँ से खाने की टाफियाँ बटोर लाए, लैया बटोर लाए, तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। फिर जैसे गए थे वैसे क्षणिक सुख लेकर के आए। और अगर वहाँ गए तो दया, करुणा, ममता, विनम्रता, सेवा, मैत्री आदि सद्गुण तीर्थ से मिले हैं, जो वो मन को शांति प्रदान करेंगे। शांति के लिए हेतु हैं प्रकृति को समझकर प्रभु को स्मरण रखना और अपने जीवन का आनंदपूर्ण आनंद उठाना। यही सबसे बड़ा सूत्र है। इसीलिए तो साहब ने लिखा था कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, और शीशे के खिलौने में कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत और लगन से हासिल हो जाती है सफलता, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। सत्यनाम। आज का विषय इतना ही।